जब मिट्टी खोदता है ट्रैक्टर वाला जेसीबी वाला तो किसी पुलिस डंडा मारती है, कहते मिट्टी मत खोदो। तो बताओ गाँव के लोग कैसे विकास कर पाएंगे? गुजरात मुंबई के कमाई से कैसे विकास होगा? थोड़ा सा पैसा आता है और पाउच बेचने से थोड़ा सा पैसा मिलता है। तो बताओ 25,000 रुपया कैसे मिलेगा हर घर में कमाई, हर घर में नौकरी? तो सरकार बदलनी जरूरी है। सरकार बदलकर भारतीय जनता सपूत पार्टी की सरकार बनाकर गांव में जमीन है लेकिन गांव में माटी है, लेकिन जमीन है गांव में, लेकिन गांव में मशीन नहीं है। गुजरात मुंबई मशीन है, भाजपा सरकार गुजरात मुंबई की सरकार है, लेकिन ये गांव की सरकार नहीं है। गांव 75% आबादी है, लेकिन गुजरात मुंबई सिर्फ 25% आबादी है। तो 25% की कमाई दुगनी है, लेकिन 75% गांव की कमाई आधी है। क्यों आधी है? इसलिए कि गांव में मशीन नहीं है। इसलिए मैं नरेगा में बोल रहा हूँ, देश के राजनेताओं ने चट्टी चौराहे पर सड़क पर नहीं किया, लेकिन हम नरेगा में इसलिए किए, ये नरेगा ही पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जीवन दान बनेगा। यहीं से नरेगा से पिछड़ी जात अनुसूचित जात विकास करेगा, विकसित होगा। इसलिए कि ये नरेगा देख रहे हैं, चारों तरफ नरेगा देख रहे हैं, इसमें बड़ा बड़ा पिलर देकर, बड़ा बड़ा खंभा देकर इसमें PhD कॉलेज बनवाया जा सकता है, PG कॉलेज बनवाया जा सकता है, महाविद्यालय बनवाया जा सकता है। इन बच्चों को PhD पढ़ाया जा सकता है, थोड़ा तक पढ़ाया जा सकता है। जब ये पढ़ेंगे तभी जो है इनके पास बुद्धि होगी, तभी ये जो है समझ पाएंगे कि हमको गुजरात में मजदूरी करना है कि पाउच, ये प्लास्टिक का पाउच देख रहे हैं, कूलर, फ्रिज, पंखा, ये सब सरकारी होना चाहिए। अगर ये सरकारी, जिस दिन हम सरकार में आ जाएंगे, ये पाउच जितना भी सामान बन रहा है फैक्ट्री में, सब सामान को सरकारी कर देंगे। यह फायदा होगा कि हमारे पिछड़ी जात अनुसूचित जात के माताएं बहनें, भाई बहन, नौजवान पढ़ा पर 25,000 का नौकरी लेकर सामान बनाएंगे। यह सामान पूरे देश विदेश में बिकेगा, तभी ये गांव की गरीबी दूर हो सकती है, तभी गांव की कमाई दुगना हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं फिर से पूछता हूँ कि बताइए, ये पाउच बाजार से खरीद कर बेचने से फायदा है कि ये गुजरात मुंबई में कमाने से फायदा है? गांव में माटी तो है, लेकिन गांव में माटी में बड़ी बड़ी मशीन नहीं है, लोहे की मशीन नहीं है, प्लास्टिक की मशीन नहीं है। तो बताओ, लोहे की मशीन और प्लास्टिक की मशीन से फायदा? 25,000 रुपया लोहे की मशीन से अगर मिलेगा तो गांव विकसित होगा कि नहीं? गांव की कमाई दुगना होगी कि नहीं? गांव इसलिए पहले बढ़ जाता है, गांव के लोग इसलिए माताएं बहनें पहले बढ़ जाती हैं, इनकी पैसे की कमी होती है। तो पैसा बड़ा कहाँ से कमाया जाएगा? गांव के मशीन से। गांव में मशीन तो है नहीं, गांव में माटी है। तो बताओ, गांव में माटी है, गांव में मशीन नहीं है, तो कहाँ से दुगना पैसा कमा पाओगे? गुजरात मुंबई से कमाने से दुगना पैसा पाओगे? नहीं पाओगे। इसलिए कि वहाँ अगर 20,000 रुपया महीना मिलता है, 10,000 रुपया महीना, 10,000 रुपया महीना गुजरात मुंबई में खा जाता है। 10,000 रुपये से किसी का पेट नहीं भर सकता। तो पेट भरने के लिए बताओ, गुजरात मुंबई जाओगे कि पेट भरने के लिए प्लास्टिक का पाउच, नमकीन, बिस्किट, सोडा, जितना भी प्लास्टिक के पाउच में बन रहा है, ये बताइए सामान इसको बेचकर कैसे कमा पाओगे? इसलिए कि सड़क पर दुकान रखने के लिए जमीन नहीं है। सड़क पर दुकान, किराना दुकान खोलोगे तभी प्लास्टिक का पाउच बेच पाओगे, और नहीं तो एक गांव में 4 दुकान खोलोगे तो कितना पैसा पाओगे? बहुत थोड़ा सा पैसा, बहुत थोड़ा सा पैसा। न तो बच्चों को पढ़ा सकते हो, न तो शादी विवाह कर सकते हो, न तो बीमारी का इलाज कर सकते हो, न तो पढ़ाई लिखा सकते हो, न तो जो है कि भोजन पेट भी नहीं भर सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रश्न पूछता हूँ कि बताओ, जो गाँव में जमीन है, माटी है, तो उसको खरीद कर उसमें पैसा कमाओगे मशीन पर कि गुजरात मुंबई में कमाओगे कि प्लास्टिक का पाउच कमाओगे? ये प्लास्टिक का पाउच मोदी के यार का, ये प्लास्टिक का पाउच की फैक्ट्री मोदी का यार का है, जो जहाज चलते हैं, कार से चलते हैं, बड़ी बड़ी महंगी कार से चलते हैं, उनका। तो हम इसको सरकारी करने जा रहे हैं। ये जितना सामान बन रहा है, यूरिया से लेकर कूलर, फ्रिज, पंखा से लेकर प्लास्टिक का पैकिंग जितना है, जितना सामान बन रहा है, भर रहा है प्लास्टिक के अंदर, नमकीन, बिस्किट, ये सब सरकारी कर देंगे, तभी पिछड़ी जात अनुसूचित जात का कमाई होगा। तो साथियों, भाई बहनों, ये देश को कौन बर्बाद किया?
जो चावल गुड़ जौ ब्याह शादी में अग्नि में जलाते हैं, इन्हीं लोगों ने देश को गुमराह किया। तो हमें कहते हैं कि जिस दिन हम सरकार में आ जाएंगे, चावल गुड़ जौ शादी विवाह में जलाने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी। पिछड़ी जात अनुसूचित जात धान की रोपाई करता है, पिछड़ी जात अनुसूचित जात धान की रोपाई करता है, पिछड़ी जात अनुसूचित जात थ्रेसर पर गेहूं काटता है, लेकिन जो चावल गुड़ जौ जलाते हैं उनसे पूछिए, उनकी कमाई चावल गुड़ जौ जलाने के लिए आए हैं। आजाद हिंद पिछड़ी जात के थे, उनको कष्ट हुआ, चावल गुड़ जौ न जलाए। पिछड़ी जात अनुसूचित जात अगर नरेगा में पीएचडी कॉलेज बनाने के लिए वोट करे, अगर पिछड़ी जात अनुसूचित जात गांव के जमीन पर मशीन लगाने के लिए अगर वोट करे, तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात का कभी अनहित नहीं होगा, पिछड़ी जात अनुसूचित जात को कभी गर्मी नहीं होगी। लेकिन पिछड़ी जात अनुसूचित जात अनपढ़ है। मैं उनको ज्ञान देने आया हूँ कि पढ़ो लिखो, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे कहाँ? महाविद्यालय पीजी कॉलेज तो 25 किलोमीटर दूर है और पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हमारा गांव का जो बच्चे हैं इनकी मौत हो रही है, इसलिए ये दुख में पहले मर रहे हैं और गुजरात मुंबई जी रहा है। जब मोदी जी अमेरिका गए तो वहाँ चावल जला दिए, अमेरिका इनको भगा दिया। राहुल गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी अमेरिका गए, वहाँ पूजा पाठ किए, चावल नरेगा इसी नरेगा में डबल सरकारी ट्यूबवेल लगे। यहाँ बोरिंग होगी, इसके बाद मीटर बनेगा, खंभा लगेगा और वहाँ पानी टैंक लगेगा और पानी टैंक लोहे का बनेगा, खंभा देकर लोहे का बनेगा और यहाँ से कनेक्शन खंभा पर खेत में चारों तरफ बनी जाएगा, चारों तरफ खेती बनी जाएगा। सूर्यमुखी की खेती होगी गर्मी में, उड़द और मूंग की खेती होगी और यही सूर्यमुखी का तेल विदेश में बेचकर गाँव में जमीन खरीदी जाएगी और उसी गाँव की माटी पर, गाँव में जमीन तो है आप देख रहे हैं, गाँव में माटी तो आप देख रहे हैं, लेकिन समस्या यह है गांव में कोई आज तक मशीन लगाने वाला नेता ही नहीं पैदा। जब तक गांव में प्लास्टिक की मशीन, ये जो बोतल आप देख रहे हैं, ये सब गांव में बने, जितना भी प्लास्टिक का सामान है, यूरिया से लेकर कूलर, पंखा, फ्रिज, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बल्टी, जितना भी है सब गांव के लोग बनाएंगे। 25,000 रुपया महीना कमाएंगे। अब गुजरात मुंबई से 40 करोड़ बच्चे हमेशा के लिए आजीवन के लिए अपने गांव में काम करेंगे, गुजरात मुंबई में काम नहीं करेंगे। तो मैं ये पूछता हूँ एक बात हो कि गुजरात मुंबई में मजदूरी करने से फायदा है कि प्लास्टिक का जो पाउच देख रहे हैं बन रहा है, इनको खरीद कर दुकान खोलकर फायदा है, या गांव में जमीन तो है, माटी तो है, लेकिन मशीन नहीं है, मशीन लगाकर, फैक्ट्री लगाकर, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर, मशीन लगाकर, बड़ी मशीन लगाकर, छोटी मशीन लगाकर सामान बनाने से फायदा है। तो सामान बनाने से फायदा है, गांव में फैक्ट्री लगाने से फायदा है, गांव में मशीन लगाने से फायदा है। कभी फायदा गुजरात मुंबई से नहीं हो सकता। ये भाजपा सरकार घमंडी सरकार है। भाजपा सरकार मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। अगर मोदी जी पढ़े लिखे होते तो चावल गुड़ जौ आग में नहीं जलते। हमारे देश में जो चावल गुड़ जौ जला रहे हैं पिछड़ी जात अनुसूचित जात का, जो चावल गुड़ जौ जलवा रहे हैं पिछड़ी जात अनुसूचित जात का, इनको मैं टिकट कभी नहीं दूंगा, इनको मैं सांसद विधायक कभी नहीं दूंगा। जो डीएम एसडीएम चावल गुड़ जौ अपनी बेटी बेटा के शादी में जलाकर शादी विवाह करवा रहे हैं, मैं इनको अनपढ़ मानूंगा। बताइए, डीएम एसडीएम अपने बेटे के शादी में चावल गुड़ जला रहे हैं, अपने देश का अनाज जला रहे हैं। ये चावल गुड़ जौ ये राष्ट्रीय अनाज है, तो जब ये मूर्ख है तभी तो राष्ट्रीय चावल जला रहे हैं। तो मेरी सरकार बनेगी तो सभी डीएमएसपी को हटा देंगे। जो चावल गुड़ नहीं जलाएगा उसी को डीएमएसपी की नई नौकरी देंगे। जितने डीएमएसपी हैं नौकरी कर रहे हैं सबको बाहर निकाल दूंगा।
जो पढ़ा लिखा नौजवान चावल गुड़ जौ आज से नहीं जलाएगा, अपने शादी विवाह में उसी के डीएम बनाएंगे। हम उसी आदमी का वोट लेंगे जो चावल गुड़ जौ शादी विवाह में अपनी राष्ट्रीय संपत्ति चावल गुड़ जौ नहीं जलाएगा, उसी का वोट लेंगे। जो चावल गुड़ जौ जलाएगा उसका वोट हमें नहीं चाहिए। जो शादी विवाह में चावल गुड़ जौ जलाएगा, पंडित जी के सामने अपना सर्वनाश करेगा, अपनी मेहनत की कमाई चावल गुड़ जौ में जलाएगा, वो मूर्ख कहा जाता है। तो हमें मूर्खों की वोट नहीं चाहिए, हमें उनकी वोट चाहिए जो चावल गुड़ जौ नहीं जलाएंगे। साथियों, भाई बहनों, आगे और विस्तार करेंगे। जितना लगेगा है सब में डिग्री कॉलेज बनाएंगे, महाविद्यालय बनाएंगे, और जितना मिलेगा है सब में डबल टीमें लगाएंगे। सिंचाई खेत की करेंगे, सरकारी लगाएंगे डबल टीमें, और प्राइवेट नहीं होगा। और जो विद्यालय होगा नरेगा में खंभा देगा, वो सरकारी होगा। बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे देश का भविष्य होंगे। जब तक ये पढ़ेंगे नहीं तब तक बड़े होकर अनपढ़ रहेंगे, तो ये भी चावल गुड़ जलाएंगे। और मूर्खों की यही पहचान होती है, चावल गुड़ शादी में जलाना, यही मूर्खों की पहचान होती है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पार्टी हम अपने बेटी बेटा की शादी में चावल गुड़ नहीं जलाते हैं। और जो हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, और भारत माता सपूत पार्टी के नेता है, बड़े बड़े नेता है, ये चावल गुड़ कभी नहीं जलाते हैं, न जलाएंगे। जब जिस दिन चावल गुड़ ये लोग जलाएंगे उसी दिन पहले मर जाएंगे। तो हमें लोगों को जिंदा रहना है तो चावल गुड़ जौ को बचाना है, कभी जलाना नहीं है भूलते। और नहीं तो राष्ट्रीय धरोहर है, जो चावल गुड़ जलाएगा उसके ऊपर रास्ता लगना चाहिए। इसलिए कि राष्ट्रीय संपत्ति है चावल गुड़ जौ, इसी में साजिश है। यही चावल गुड़ इसलिए जलाया जाता है ताकि मूर्खों की पहचान होती है। झगड़ा घर घर में इसलिए होता है, चावल गुड़ जौ जलाना बंद कर दें तो दिमाग जो है शुद्ध हो जाता है, दिमाग विकसित हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है। और चावल गुड़ जलाने से घर घर में पाप छाया जाता है। इसीलिए पिछड़ी जात अनुसूचित जाति गाँव गाँव में घर घर में झगड़ा होता है। चावल गुड़ जौ जलाना बंद कर दें, अभी झगड़ा काम नहीं होगा। और नरेगा में वो महाविद्यालय बनाने के लिए सोच बनाएं, वोट दें, तभी गांव में मारपीट झगड़ा घर घर में नहीं होगा। नरेगा में